आप सभी फाइटर्स को नमस्कार। दोस्तों, हमने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने समझे थे कि AWPL को करें तो क्यों करें, किन फायदों के लिए करें। तो आज हम फिर समझते हैं कि SVPS वेलनेस में हम अगर प्रोडक्ट लेते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग लेने के बाद यहाँ से हमें आने वाले समय में क्या बेनिफिट, क्या फायदा मिलता है, इनको समझते हैं एक टूल के माध्यम से। उस टूल का नाम है काम और दाम। किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं, जब काम करेंगे तो दाम आएगा, अगर काम नहीं करेंगे तो दाम नहीं आता है। अब ज्यादातर हम समझते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, डिग्री डिप्लोमा करवाते हैं, उनके लाइफ में सेटलमेंट के लिए सबसे पहले हम जॉब, अब नौकरी करते हैं। नौकरी, जॉब मीन्स नौकरी हुई। अब नौकरी भी दो कैटेगरी की है, एक है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट, और एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का यानी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, ये दो ही सेक्टर होते हैं सर। और अगर इन दोनों में काम नहीं जमा तो वो बच्चा क्या करता है, फिर अपना खुद का कोई बिजनेस। और ये चाहे नौकरी हो, चाहे कोई कारोबार हो, उस जगह पे अगर हम काम करेंगे ना तो ही दाम आएगा, अगर उस जगह काम नहीं करेंगे तो दाम नहीं आएगा। तो इसको हम समझते हैं एक सर्वे से। देखो सर, पहले हम ज्यादातर नौकरी 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 बोलते हैं, तो इस नौकरी का थोड़ा सा आईना दिखाते हैं सर। और यानी कि ये जो सर्वे हम बता रहे हैं, ये सर्वे बताने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज खराब होती है। समझने वाली बात है कि वो चीज हमें कहां तक, किस फायदे तक लेकर जाती है। अब समझते हैं सर, किसी भी बच्चे की अगर हम लिखाते हैं, पढ़ाते हैं तो 18 साल तक पढ़ता है, या 20 साल तक पढ़ेगा, या वो 22 साल तक पढ़ेंगे, या वो 25 साल तक अपनी लिखाई पढ़ाई डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब ये इन सालों में वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कोई भी अगर जॉब लगती है, वो नौकरी करेंगे वो 60 साल तक। 60 साल के बाद उनका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा सर। अब समझते हैं अगर वो बच्चा ने 18 साल नौकरी की है, 18 साल की उम्र में अगर वो नौकरी लगते हैं तो कितने साल तक नौकरी कर पाएंगे, यानी 60 में से अगर 18 माइनस किया तो कितना हो गया सर, ये 10 में से 2 किया 2, 5 में से, यानी 42 साल वो बच्चा अपनी लाइफ का संघर्ष करेगा, यानी 42 साल। अगर वो बच्चा लगता है 22 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में, तो वो करेगा 40 साल। अगर वो करते हैं 22 साल में लगते हैं तो वो करते हैं 38 साल। अगर वो 25 साल की उम्र में नौकरी पे लगते हैं तो वो करते हैं 35 साल। यानी कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, अपनी जिंदगी के या तो कोई 42 साल संघर्ष करेगा, कोई 40 साल करेगा, कोई 38 साल करेगा, कोई 35 साल करेगा, जैसे जैसे उम्र के हिसाब से उनकी जॉब लगेगी, है ना। अब समझते हैं राउंड फिगर में हम 40 साल को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। क्या है सर, देखो किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे, ये काम करते हैं तो तभी दाम है ना। तो इनको 10-10 साल के हिसाब से हम समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब हम काम करेंगे तो ही दाम है सर, दाम। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 40 साल को हम 10-10 साल में डिवाइड करते हैं, पहले 10 साल, दूसरे 10 साल, तीसरे 10 साल और अगले 10 साल, यानी 10, 20, 30, 40, तो ये 40 साल तो हम समझते हैं। अब कोई भी बच्चा अगर नौकरी लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, है ना, तो वो हर दिन मतलब 8 से 10 घंटा वो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, है ना। और नौकरी और 30 दिन काम करेंगे, यानी 30 दिन वो ड्यूटी पे जाएंगे, तब जाके उनको तनख्वाह मिलेगी। यानी कि हर दिन उनको 8 से 10 घंटा नौकरी जाएंगे, है ना, नौकरी करेंगे, 30 दिन काम करेंगे, तब उनको तनख्वाह मिलेगी, चाहे कोई भी सेक्टर हो सर, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना। अब इसी कंडीशन में अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई दुकान खोल रखी है, तो दुकान में भी अगर सुबह के हम 8 बजे खोलते हैं तो रात को 8 बजे तक खोलनी पड़ेगी, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, तब जाके हमारे घर में कोई इनकम आएगी, कोई आमदनी आएगी, है ना। अब इसी प्रकार अगर उस बच्चे ने 20 साल की उम्र में नौकरी पकड़ी थी सर, 10 साल उनकी उम्र हो गई, तो ये 10 साल नौकरी के हो गए, यानी उस बच्चे के 30 साल की उम्र हो गई टोटल।
अब इस 30 साल में अगर वो बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो तो घर में मम्मी पापा उनकी शादी करेंगे सर। अब कमाने वाला एक, खाने वाले दो, एक से दो हुए, दो से तीन होंगे, तीन से चार होंगे। और बहुत से बच्चों के या बहुत से बेटे बेटियों के घर में कोई छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको लिखाना है, पढ़ाना है, घर में कोई मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उनकी भी दवाई पानी का खर्चा करना है, तो कई जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर होती हैं। अब इसी कंडीशन में जब उनकी 30 साल की उम्र हो जाती है, अगले 20 साल में वो यही काम करता है और उनको तब दाम मिलता है। और समझने वाली बात थी, जब इन 10 सालों में 30 साल की उम्र में उनकी नौकरी हुई थी तो वही 1 से 2 हुए थे ना, 2 से 3, 3 से 4 बच्चे होंगे। अब घर में परिवार में स्ट्रेंथ बढ़ गई सर, खाने वालों की व्यवस्था करने में टाइम पैसा ज़्यादा लगेगा। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो बचपन में तो भाई कपड़ों का साइज बढ़ेगा, पेट का साइज बढ़ेगा, है ना, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी धीरे धीरे अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा टीए डीए प्रमोशन भी होगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी, महंगाई भत्ता भी बनेगा, तो उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे हो रहे हैं ना बड़े, उनके भी खर्चे बढ़ते जाएंगे सर, है ना। इसी कंडीशन में फिर वो व्यक्ति क्या है, अपने 30 साल नौकरी करता है, दाम इस जगह पे उनका फिर प्रमोशन हो जाता है ना, तनख्वाह और बढ़ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में जो बच्चे छोटे छोटे थे, 10th क्लास में, 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अब 12th क्लास पास कर जाते हैं सर। अब बड़े मतलब बताया जाता है कि बच्चों की 12th तक की पढ़ाई का खर्चा तो पता भी नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 12th के बाद डिग्री डिप्लोमा के लिए निकलता है ना सर, तब लोड आता है पैसों का, उनके खर्चों का, है ना। इसी कंडीशन में फिर वो अगले 40 साल नौकरी करता है, उनका वही दाम है ना। यही एक आंकड़ा है। और इसके बाद समझने वाली बात है कि अगर हम नौकरी कर रहे थे ना सर, नौकरी करने के बाद 40 साल अगर हमारी नौकरी होती है तो हमारा रिटायरमेंट होना है। और जब हमारा रिटायरमेंट होगा, है ना, तो हमारी उम्र हो चुकी होगी 60 साल, क्योंकि 20 साल हमारी उम्र थी, 30-40 साल हमने नौकरी किया, तो हमारी उम्र टोटल कितनी हो गई, 60 साल हो गई। और यहाँ पे जब नौकरी में काम बंद होता है तो दाम भी बंद है ना। यानी आमदनी के मामले में कोई भी व्यक्ति, कोई हम जॉब कर रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, तो वापस उस जगह पहुंचता है जहां से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी पैसे कमाने के लिए, यानी आमदनी के मामले में। यानी वो व्यक्ति दोबारा बेरोजगार हो जाता है सर। और वैसे भी आप सब जानते हैं 2004 के बाद तो बहुत से सेक्टरों ने पेंशन देना बंद कर दिया है। स्टेट के जितने भी सेक्टर थे ना सर, जैसे वन विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, टीचर्स विभाग हो गया, उससे पहले पेंशन था, लेकिन 2004 के बाद तो पुलिस विभाग हो गया, अब पेंशन देना भी बंद है। ये हमारा एक नौकरी का आईना है ना। तो अगर अब आप समझते हैं ये आईना दिखाने का ये मतलब नहीं कि नौकरी खराब है ना, नौकरी अपनी जगह सही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें SLPS वेलनेस का, AWPL का बिजनेस प्लान दिखाया है, वो बार बार हमें यहाँ पे याद दिलाते हैं। ये YouTube चैनल के लिए बोलते हैं, देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इसको देखो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद फील्ड में जाके इसकी जानकारी दो। और जो जानकारी जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, इसका नाम क्या है सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, NWM, या इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं AWPL। AWPL में हम वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वेलनेस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पे तो हमने 40 साल अपना संघर्ष किया, और यहां पे भी हमें ना 4 साल अगर हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो यहां का वर्क हमें कहां लेकर जा सकता है आने वाले समय में, है ना। इसको भी एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं सर। यहां पे तो हमने अपनी जिंदगी के 40 साल संघर्ष किया सर। यहां पे मात्र हमने कितना, 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, यहां पे भी अगर हम काम करेंगे तो दाम आएगा डायरेक्ट सेलिंग में, है ना, AWPL में। अब ये यहाँ पे क्या है, वर्क थोड़ा सा ऐसा है। पहले साल हम नए किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, सीनियरिटी लगाते हैं, एजुकेशन टूल किट लेते हैं, मिल्की फाइल लेते हैं, है ना, लिस्ट बनाते हैं, यहाँ की एक स्टेप ट्रेनिंग को सीखने के लिए हम जाते हैं। तो पहले साल क्या होता है, काम होता है ज्यादा, लर्निंग पीरियड है सर। पहले साल होगा काम कम और इनकम आता है कम। काम हो गया ज्यादा, दाम आया कम।
आपने जैसे देखा होगा यहाँ पे हमारे एक 4 साल के इनकम के टूल से हमने समझा था क्या कि पहले साल अगर हम काम करते हैं, पहले साल अगर हमारा केवल और केवल 10 की टीम बनी है सर, यहाँ पे 10 लोगों की टीम, 4 साल की इनकम में ये जानकारी दी हुई है अगर हम सीरियस होकर देख रहे हैं टूलों को तो। और दूसरे साल जब हमने अकेले इस काम की शुरुआत की थी, मेहनत की है, एक साल में 10 की थी। दूसरे साल इन्हीं 10 के साथ हम फील्ड में काम करते हैं तो काम थोड़ा सा कम होता है और दाम बढ़ता है ना। अब इस 4 साल की इनकम के हिसाब से दूसरे साल हमारे यहाँ पे 100 की टीम बन जाती है सर, 100 की टीम। अब समझने वाली बात है, कोई भी अकेला व्यक्ति है किसी काम को करता है 10 दिन में, है ना। अगर ये 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में होगा, यही टीम है। अब दूसरे साल इसी काम को करने के लिए पहले अकेले थे, किया काम हमने तो ज्यादा हिस्से में आया। दूसरे साल इसी काम को करने के लिए हम 10 लोगों ने मिलकर काम किया है तो टीम बनती है 100 की, काम थोड़ा सा कम हुआ। तीसरे साल काम करने वाले ज्यादा हो गए, इस बनस्पत हमारी दाम बढ़ गया। चौथे साल आते आते पहले साल का उल्टा, यहाँ काम ज्यादा था दाम कम था, चौथे साल यहाँ पे काम कम हो गया और इस जगह दाम ही दाम आया सर। और 5वें साल आते आते ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है ना बंद नहीं करता है सर, माइनस में जाता है। काम तो करना होता है हर जगह कुछ ना कुछ, और माइनस में जाते हुए भी इस जगह दाम ही दाम लगातार आते हैं। और ऐसा दाम आता है, खुदा न खास्ता अगर आपने हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का बिजनेस प्लान देखा होगा तो 5वां लेवल आते ही आते खुदा न खास्ता कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है ना, पूरे का पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है ना। फिर ये 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक ये ट्रांसफर होता रहता है सर, है ना। तो यहां तक की जानकारी जिस व्यक्ति ने हमें AWPL के लिए इनवाइट किए हैं या यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हमें ये जानकारी दी जा रही है कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं तभी दाम आता है, इसी प्रकार हमारे AWPL में भी हम काम करेंगे तो ही दाम आएगा। लेकिन यहाँ का काम, नौकरी का, बिजनेस का एक समय ये आता है कि हमारे जब हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है तो काम करना हम बंद कर देंगे तो दाम भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर समय रहते हुए हमने एक टीम, एक संगठन, एक समूह बना रखा है ना सर, वो हर कोई व्यक्ति अपने लिए काम करता है। और जो हमने जवानी के दिनों में थोड़ा थोड़ा खाली समय का सदुपयोग करके एक टीम बना रखी थी ना सर, उस टीम के माध्यम से यहां से हम लाइफ टाइम के लिए एक अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, इस टूल को यूट्यूब के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा टीम को भेजेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से घर में बैठ बैठ के भी इसको सीख के हम अपने चाहने वालों को या हम जिनको चाहते हैं या जो हमें चाहते हैं उनके भविष्य के लिए भी ये आईना जरूर हम दिखाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को, AWPL की पावर को। और आप सब लोगों से गुजारिश है, साथ में अगर हमने बहुत बड़ा काम करना है तो इस बुक को जरूर आप पढ़ें। सवाल ही जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग में यहां तक कैसे पहुंचे, इसके राइटर हैं एलन पीज। ये ऐसा ही नहीं है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी दिलाएगी, ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे भी ये हमें बुक रिजल्ट निकाल के देगी। साथ में एक दूसरी बुक है लोक व्यवहार में कुशलता, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, इसके राइटर हैं डेल कार्नेगी। आज देखा सर, ज्यादातर जो झगड़े होते हैं ना, हमारा व्यवहार जब खराब होता है, घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम सामने वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। हर इंसान का ह्यूमन नेचर अपना अपना होता है। अगर इन बुक को पढ़ेंगे तो एक दूसरे से हम व्यवहार बनाना सीखेंगे, एक दूसरे की मानसिकता को समझेंगे, तब जाके यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस चीज को आप सीरियस होकर खुद देखेंगे, सीखेंगे, ग्राउंड में जाके दिखाएंगे, समझाएंगे, लोगों को फायदा दिखाएंगे और आने वाले समय में मिलजुल के हम अपने वंश का इतिहास रखेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सर।